हो गया? अरे फिर से गड़बड़ हो गई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योग्राफी फैकल्टी अविनाश आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी चीज बताना चाहता हूं। यहाँ पे जो आपका हरियाणा का एग्जाम कांस्टेबल का होने वाला है 7 अगस्त को, ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक जितने भी मैंने आपके एग्जाम को ध्यान में रखा है, क्योंकि जब कोई एक एग्जाम कराता है तो उसी पैटर्न को हर कोई फॉलो करता है। तो अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपका देखा है वो भारत की नदियों से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जितने भी मैंने अभी तक प्रश्न देखे, भारत की नदियों से ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 7 अगस्त की तैयारी के लिए बता दूं, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप भारत की नदियों को करके जाएंगे तो आपका काम वहां से भी चल जाएगा। तो आपको जो भी मैं अभी पिछली क्लास में जो 3 घंटे की मैराथन लिया था कल की क्लास में, मतलब आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे की जो आपका पहाड़ों से संबंधित क्वेश्चन कराया था, उसको आप ध्यान रखेंगे। अगली जो मेरी क्लास होने वाली है वो नदियों पर होगी। तो नदी और पहाड़ अगर आपने कर लिया तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका वहीं से आना है, ठीक है, और आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। इन केस अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा भी प्रश्न आ गया जो आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हालांकि जीएस में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्लियर पता चल जाता है कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार आप प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है इंग्लिश वाले प्रश्न इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी देखते नहीं, जबकि हिंदी बड़ा आसान हो जाता है। या फिर हिंदी देख लेते हैं, इंग्लिश में नहीं देखते, इंग्लिश कभी कभी आसान हो जाता है। एक बार अगर छोटा प्रश्न होगा तो आप देख जरूर लेंगे। और दूसरी चीज, आप ऑप्शन को जरूर देखेंगे। कई बार क्या होता है प्रश्न इतना कठिन हो जाता है कि और ऑप्शन उसके अलग अलग होते हैं। कई बार होता है हमें ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन देख के लगा देना होता है। एक चीज आप याद रखना, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जैसे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है, दिए होते हैं। कभी कभी आप याद रखना जो बहुत लंबा आपका ऑप्शन में दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आंसर ये दिया हुआ है छोटा सा, एक ये दिया हुआ छोटा सा, एक ये दिया हुआ, एक लंबा चौड़ा आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप इस पे रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, आप इस पे तुक्का लगा सकते हैं। तो कभी अगर आपको ऑप्शन टिक किया हुआ हो, टिक करना हो, और आप कितना लंबा चौड़ा आंसर दिया हो तो आप उससे टिक कर सकते हैं। ये 90% केस में ऐसा होता है कि सही होता है, ठीक है। अगर 90% चांस है आप वहां पे रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है फिर तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इस सारी बातों का ध्यान रखना है कि आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्या क्या बात को आपको ध्यान रखना है? पहली चीज, आप नदियों और पहाड़ों को पढ़ लो भारत का, ठीक है, जो कि आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आप उतना कर लोगे, अलग से नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी आपका तैयार है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको कैसे क्वेश्चन करने, कैसे आंसर करने हैं, तो अगर 90% भी चांस है सही होने का तो आप लगा दो, यहां से कर लोगे सही। और कई बार क्या होता है कि ऑप्शन देखकर भी हम आंसर निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सही से समझ नहीं आता तो आप ऑप्शन को भी एक बार देख लेंगे। ऑप्शन से भी कभी कभी हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ठीक है। हालांकि भूगोल को लेकर या इन सब चीजों को लेकर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया है सेम उसी तरीके से आप क्वेश्चन करना, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी जो नदियों का आपका प्रश्न आने वाला है उसको भी आप करेंगे, ठीक है। और यही आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, ठीक है। तो फिर से एक बार आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपको 7 अगस्त के बाद। बाय बाय।